हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। मैं विकास आज आपके लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा का सॉल्व पेपर, मास्टर पेपर जो बोर्ड ने जारी किया है और साथ ही ऑफिशियल आंसर की बोर्ड ने जो जारी की है उसके आधार पर पूरा सॉल्व पेपर आपको मिलने वाला है ऑफिशियल आंसर की के आधार पर इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर है और अगर आप जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पेपर हुए हैं फर्स्ट और सेकंड पेपर, दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वो मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं। और ये पेपर है दोस्तों वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक यानी कि कंप्यूटर टीचर भर्ती का सेकंड पेपर है इवनिंग शिफ्ट वाला। और शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। 119 बी आपके पेपर की सीरीज़ है, ठीक है। और आगे है, पहले प्रश्न पर आ जाते हैं हम, लेकिन उससे पहले आपको बता देना चाहूँगा चैनल आपको उपलब्ध करवाता है प्रीवियस ईयर के पेपर्स और साथ ही ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पेपर सॉल्यूशन। तो यूट्यूब पर द फ्यूचर्स एजुकेशन आप सभी को प्रीवियस ईयर के पेपर्स उपलब्ध करवाता है और इसी के लिए चैनल को आप सभी तक पहुँचाया गया है कि आप सभी एक सही पेपर जो बोर्ड जारी करता है वो पेपर आप तक पहुँच सके, जो बोर्ड ने एग्ज़ाम्स करवाए हैं वो पेपर आप तक पहुँच सके और वो भी सॉल्व पेपर मिल सके आपको यूट्यूब पर, बिल्कुल सटीक और सत्य पेपर। तो इसके लिए द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ कहा गया है आपके, पाठ में आए तकनीकी शब्दों या कठिन अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए शिक्षक क्या कर सकते हैं। पाठ में आए तकनीकी शब्दों या कठिन अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए शिक्षक क्या कर सकते हैं। तो इसमें आपके पहले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी के अनुसार उदाहरणों द्वारा इनका स्पष्टीकरण आ जाएगा। बी आ जाएगा शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा इसका स्पष्टीकरण। और सी आ जाएगा श्यामपट्ट पर चित्र बनाकर इसकी व्याख्या। दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ कहा गया है आपके, दूसरे प्रश्न में जैसा कि यहाँ कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी प्रेरक रणनीति का एक उदाहरण है। तो दूसरे प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। यहाँ पर विद्यार्थी जब नया कौशल सीखते हैं तब उन्हें सहयोग प्रदान करना। आगे आ जाते हैं तीसरे पर। तीसरा क्वेश्चन यहाँ कहा गया है आपके, थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, रोजर बाइबी द्वारा दिए गए 5E मॉडल में पाँचों ई का क्रम है। तो यहाँ पर आपके तीसरे क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबोरेट और इवेल्युएट। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं अगले पर, चौथे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बच्चे आमतौर पर डैश और डैश चरण के दौरान अहंकारी होते हैं। तो चौथा प्रश्न आपके ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ज्ञानेंद्रिय और पूर्व संचालन। बच्चे आमतौर पर ज्ञानेंद्रिय और पूर्व संचालन चरण के दौरान अहंकारी होते हैं। और आगे चलते हैं अगले पर, पांचवें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पांचवें क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है, पांचवा क्वेश्चन है, इलाहाबाद शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। पांचवें प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और छठा प्रश्न आ जाता है, एक पंक्ति में सुमन बाईं ओर से 9वें स्थान पर है, आकाश दाईं ओर से 8वें स्थान पर है, निहाल इन दोनों के ठीक बीच में खड़ा है, पंक्ति में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। छठा प्रश्न ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें सी 10। ऑप्शन नंबर सी 10। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सातवां, और सातवें क्वेश्चन से पहले आपको बता देना चाहेंगे, अगर आप देखना चाह रहे हैं कि हम अपनी पेपर सीरीज़ कैसे मैच कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता होगा 119 बी आप सभी के पेपर का कोड होगा। यहाँ पर 119 बी जो फ्रेंड्स कोड है वो आपके सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर यानी कि वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की आपके सेकंड पेपर का कोड है 119 बी। लेकिन इसके साथ में यहाँ एक अलग से आइकन बना हुआ है प्लस या फिर ट्राईएंगल का या फिर आपके यहाँ पर चौकोर बना हुआ होगा, तो ये आपके पेपर की सीरीज़ है। अगर आपका प्लस का आइकन बना हुआ है तो आपका पेपर बिल्कुल जो बोर्ड ने ऑफिशियल आंसर की जारी किया उसके साथ मास्टर पेपर जारी किया है, बिल्कुल वही पेपर है। लेकिन अगर ऐसा पेपर आपके पास में नहीं है चिन्ह, तो आपको बता देना चाहूँगा, आपने जो आंसर की लगा करके आते हैं एग्ज़ाम में, OMR शीट भर के आते हैं, तो उसके पीछे की कॉपी जो है वो हमें उपलब्ध करवा दी जाती है बोर्ड द्वारा, तो वो हम घर लाते हैं। तो आपको जो पेपर आपने हल किया था उस पेपर में से आप अपनी OMR शीट में से अपने जो पेपर हैं उनके जो आप ऑप्शन लगा करके आए हैं उस पर क्लिक कर लें या टिक कर लें आप।
और इसके बाद में आप इस वीडियो को शुरू से शुरू करें और पहले क्वेश्चन से देखते चलें। जिस क्वेश्चन में आपको ये लग रहा है कि मैंने ऑप्शन जो है वो, जैसे आपको लग रहा है 17वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आ रहा है आपके, और मैंने बी बता दिया, तो आप उस पर क्रॉस लगा लीजिए कि आपके 17 नंबर का क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो इस प्रकार से आप जितने क्वेश्चन सही हैं उनका 1 नंबर डाल दीजिए और जो क्वेश्चन गलत है उनके आगे क्रॉस लगा लीजिए। तो 1 से 100 तक के ऐसे क्वेश्चन आप मैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल सीधा और सिंपल मेथड है, और एक यही मेथड है जिसके द्वारा आप आंसर की चेक कर सकते हैं। इसीलिए द फ्यूचर्स एजुकेशन आप सभी की सहायता के लिए उपलब्ध करवाया गया चैनल है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी कर दें वीडियो को। 17वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 17वां क्वेश्चन में जैसा कि यहाँ कहा गया है, 17वां नहीं 7वां क्वेश्चन, सॉरी फ्रेंड्स, क्षमा चाहूँगा। 7वां क्वेश्चन में जैसे कहा गया है, 2 कथन और 2 निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। आपको यह निष्कर्ष निश्चित करना है कि कौन सा निष्कर्ष सामान्यतः ज्ञात तथ्यों को ना मानते हुए दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन है कुछ घोड़े बिल्लियाँ हैं, सभी बिल्लियाँ मुर्गियाँ हैं। तो यहाँ पर आपके इसमें कौन सा अनुसरण कर रहा है? 7वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों निष्कर्ष, फर्स्ट और सेकंड। कुछ मुर्गियाँ घोड़े हैं और कुछ घोड़े मुर्गियाँ हैं। 8वें पर आ जाते हैं। 8वें क्वेश्चन में जैसा कि यहाँ कहा गया है, एक प्रश्न और 2 कथन नीचे दिए गए हैं। एक प्रश्न और 2 कथन नीचे दिए गए हैं। आपको तय करना है कि दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। आर और एस के पास एक साथ कुल मिलाकर कितना धन है? तो यहाँ पर आपके 8वें क्वेश्चन में ऑप्शन जो आएगा डी आ जाएगा, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड, कोई सा ही अनुसरण नहीं कर रहा है। 9वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। 9वें क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया है, यहाँ पाई चार्ट दिया गया है और 9वें क्वेश्चन में पाई चार्ट के आधार पर आपको क्वेश्चन का उत्तर बताना है। तो यहाँ पर आपके दिया गया है, निम्नलिखित पाई चार्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। पाई चार्ट में अलग अलग थिएटर में द्वारा बेचे गए टिकटों की संख्या का प्रतिशत दर्शाया गया है। रंगमहल सिनेप्लेक्स द्वारा बेचे गए टिकटों की संख्या में से 7/12 महिलाओं द्वारा खरीदे गए थे और ज्योति सिनेप्लेक्स द्वारा बेचे गए टिकटों की संख्या में से 1/19 महिलाओं द्वारा खरीदे गए थे। रंगमहल सिनेप्लेक्स और ज्योति सिनेप्लेक्स से मिलाकर महिलाओं द्वारा खरीदे गए टिकटों की कुल संख्या क्या थी? 9वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 148, ऑप्शन ए 148। आगे आ जाते हैं 10वें पर, और 10वें क्वेश्चन में जैसा कि यहाँ कहा गया है दोस्तों, निम्नलिखित श्रृंखला में एक पद गलत है, उस पद को ज्ञात करना है। और 10वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 15। 11वां क्वेश्चन, यदि पी का अर्थ प्लस आर का अर्थ गुणा एस का अर्थ माइनस और टी का अर्थ भाग है, तब 5r 9p 7s 9t 3p 6 का मान क्या होगा? 11वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 55, ऑप्शन नंबर सी 55। आगे चलते हैं 12वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। रोहित एक संख्या को 2 से भाग देने की बजाय 2 से गुणा कर देता है, परिणामी संख्या सही मान का कितना प्रतिशत है? 12वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 400%, ऑप्शन नंबर डी 400%। 13वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 13वें क्वेश्चन में जैसा कि यहाँ कहा गया है, सही कथन छांटिए। और 13वें प्रश्न में आपकी ऑप्शन बता देते हैं पहले। 13वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। एक सही है, जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस वाला इसको सपोर्ट नहीं करती है। सेकंड, जब तक इंटरफेस को लागू करने वाला वर्ग अमूर्त नहीं है, ये भी सही है। और थर्ड, मल्टीपल इंटरफेस का इम्प्लीमेंट करने हेतु इन्हें अल्पविराम से पृथक किया जाता है। आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है 14वें नंबर का। और जैसा कि इसमें कहा गया है, मिलान करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से। और 14वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके DCAB वाला, DCAB, ठीक है। पहले का चला जाएगा डी पर, और दूसरा चला जाएगा सी पर, फिर अगला चला जाएगा ए पर, और फिर चला जाएगा बी पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका DCAB वाला ऑप्शन आ जाएगा। और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 15वें क्वेश्चन पर। 15वें क्वेश्चन में कहा गया है, हेक्साडेसिमल संख्या मिश्रण है, हेक्साडेसिमल संख्या मिश्रण है। 15वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेटर और डेसिमल डिजिटों का। 16वां क्वेश्चन, दिए गए कथन पर विचार करना है। और 16वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपके आ जाएगा ए। 16वां क्वेश्चन में आपके ए आ जाएगा, और ए के अनुसार दोनों कथन सही है। ऐसे चाइल्ड प्रोसेस जो अपने पेरेंट प्रोसेस के बिना तब भी रन होते रहते हैं, सही है। ऐसे प्रोसेस जो अपनी टास्क ख़त्म कर चुके हैं, ये वाला भी सही है। दोनों ऑप्शन आपके सही है। और आगे आ जाते हैं अगले पर, 17वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के जनक कौन है? और 17वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, जॉन मैकार्थी, जॉन मैकार्थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है 18वां, बाइनरी 10111.11 बराबर है। तो इसमें 18 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
सभी विकल्प सही हैं, सभी विकल्प आपके सही हैं। 56.8, 56.68 केवल, 2E.C 16 केवल, 46.75 10 केवल, ये भी सही है। 19वें में आ जाते हैं, SMTP HTTP FTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कौन सा प्रोटोकॉल लेयर करता है? 19 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर दोस्तों आपको बता देना चाहूँगा, आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपको उपलब्ध करवा देना चाहूँगा। आप ये जो पेपर देख रहे हैं दोस्तों, ये बोर्ड का ऑफिशियल मास्टर पेपर है और यहाँ से ऑफिशियल आंसर की जो बोर्ड जारी करता है उसी के आधार पर आपको पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध करवाया जाता है। जैसा कि तो इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर के पेपर से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बहुत ही जल्द आपको बहुत ही बड़ी मात्रा में जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है जीके के क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं और वहाँ से आपको देखना चाहिए। अगर आप नहीं देख पाते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही जल्द आपको ऐसा पूरा सेट उपलब्ध करवाया जाएगा चैनल पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि जीके के जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको सॉल्व्ड क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। 500 या फिर 1000 क्वेश्चन आपको पूरा सेट आपको उपलब्ध होगा। बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन, जो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन हो चुके हैं वो क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। जैसा कि बेसिक कंप्यूटर निर्देशक में भी मैंने कई क्वेश्चन आपको बताए थे आप सभी भाई बंधुओं को कि इनमें से कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर से रिपीट हुए हैं। रीट में जो आपके रीट का पेपर हुआ है उसके भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स की पूरी सीरीज़ आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। जो आप देखना चाहते हैं, अगर आपका कोई जानकार है तो उन्हें भी कहिएगा कि यूट्यूब पर सर्च कर लें द फ्यूचर्स एजुकेशन और उस पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और रीड प्रीवियस ईयर के पेपर्स के नाम से मैंने अलग प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन बहुत ही जल्द जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण कलेक्शन आपको उपलब्ध होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स का, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 19वें क्वेश्चन, SMTP HTTP FTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कौन सा प्रोटोकॉल लेयर करता है? 19 में आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, एप्लीकेशन लेयर। आगे चलते हैं 20वें पर, और 20वें में जैसा कि यहाँ कहा गया है, निम्न में से कौन सा मैसेज डाइजेस्ट बनाने के काम आता है नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल द्वारा? तो 20 में आ जाएगा ऑप्शन सी, केवल Q और S। केवल Q और S। Q में है SHA-1 और S में है MDS। 21 पर आ जाते हैं, और 21 में जैसा कि कहा गया है, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक P जैसे कि 3P मॉड्यूलो 17 बराबर 1 है। तो इसमें आपके 21 में आ जाएगा ऑप्शन डी 16 है। अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन, CSA से क्या तात्पर्य है? CSA से क्या तात्पर्य है? और 22 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर स्पीड एप्लीकेशन, कंप्यूटर स्पीड एडिशन। ऑप्शन बी, कंप्यूटर स्पीड एडिशन। और अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है लेयर और प्रोटोकॉल का मिलान करना है यहाँ पर, और कॉलम ए और कॉलम बी का। तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शन आ जाएगा इसमें दोस्तों, वो आ जाएगा सी। 23 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। पी में 3 आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर UDP। और अगला है क्यू 1 पर चला जाएगा, नेटवर्क इंटरनेट लेयर ICMP। एप्लीकेशन लेयर 2 पर चला जाएगा, FTP। अगला है 24, और 24 में जैसा कि कहा गया है, 24 में आपके कहा गया है ईथरनेट डैश का फिजिकल एड्रेस काम में लेता है जो कि नेटवर्क इंटरफेस कोड NIC पर छपा होता है। तो 24 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 48 बिट्स। अगला है DDoS से क्या तात्पर्य है? तो 25 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्ट्रीब्यूटेड डायनियल ऑफ सर्विस। 26वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम, 26 पर आ जाते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, चैनल आपको उपलब्ध करवाता है प्रीवियस ईयर के पेपर्स और साथ ही ऑफिशियल आंसर की के आधार पर सॉल्व पेपर। यदि 146x + 313x - 2 = 246 8 है तो बेस x की क्या वैल्यू होगी? और यहाँ पर आपके 26 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के अनुसार 7 आ जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन है, एक अप्रत्यक्ष भारित ग्राफ G पर विचार करें। मान लें कि G की चौड़ाई प्रथम ट्रेवर्सल
एक नोड आर से शुरू होती है। मान लीजिए डी आर यू और डी आर वी क्रमशः आर से यू और वी तक के सबसे छोटे पंथों की लंबाई है। जी में यदि यू को चौड़ाई प्रथम ट्रेवर्सल के दौरान वी से पहले देखा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें 27 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इसमें डी आर यू लेस देन बराबर डी आर वी। और अगला क्वेश्चन आ जाता है 28 पर आ जाते हैं। 28 में जैसा कि यहाँ कहा गया है, फ्लैश एनिमेशन या जावास्क्रिप्ट का उपयोग किए बिना एक शैली से दूसरी शैली में बदलते समय कौन सी CSS संपत्ति प्रभाव जोड़ने के लिए प्रदान कर सकती है? और इसमें ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ट्रांजिशन। ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजिशन। अगले पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 और 29 में जैसा कि यहाँ कहा गया है, OS X में क्या पाया जाता है? 29 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, हाइब्रिड कर्नल। अगला आ जाता है 30। अगर प्रोसेस फेल हो जाती है तो ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम एरर इन्फॉर्मेशन कहाँ लिखते हैं? 30 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉग फाइल में। ऑप्शन नंबर सी, लॉग फाइल में। 31 पर आ जाते हैं। जब कोई प्रक्रिया एक ब्लॉक अवस्था में होती है तो वह कुछ इनपुट और आउटपुट सेवा की प्रतीक्षा करती है। जब सेवा पूरी हो जाती है तो वह कहाँ जाती है? 31 में डी आ जाएगा, रेडी अवस्था। 32 निम्नलिखित में से कौन अरे की अवस्था का अत्यधिक उपयोग करता है? एरे की अवस्था का कौन अत्यधिक उपयोग करता है? 32 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, स्पेशियल लोकेलिटी। ऑप्शन सी, स्पेशियल लोकेलिटी। 33 निम्न में से कौन सा कंस्ट्रक्टर का प्रकार नहीं है? 33 में आ जाएगा बी, फ्रेंड कंस्ट्रक्टर। फ्रेंड कंस्ट्रक्टर। 34 पर आ जाते हैं और 34 में जैसा कि कहा गया है, C++ कितने प्रकार के पॉलीमॉर्फिज्म का समर्थन करता है? और 34 में बी आ जाएगा, 2। आगे आ जाते हैं 35वें पर। इनमें से सॉफ्टवेयर विकास प्रक्रिया का एक अप्रत्यक्ष उपाय क्या है? 35 में सी आ जाएगा, क्षमता। 36 पर आ जाते हैं। 36 में कहा गया है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से सर्कुलर क्यू का दूसरा नाम क्या है? 36 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिंग बफर। 37 विनिर्देश को दस्तावेज के SRS रूप में भी जाना जाता है। 37 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक बॉक्स। और आगे आ जाते हैं 38 पर। 38 में कहा गया है, क्यू निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग या प्रयोग करता है? तो 38 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, फीफो सिद्धांत, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और अगला है 39, परिणामीकरण शोर होता है। 39 में ऑप्शन आ जाएगा आपकी ऑप्शन नंबर ए, PCM में। 40 पर आ जाते हैं। पाइपलाइन प्रोसेसर में रजिस्टर का नामकरण किया जाता है। 40 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ प्रकार के खतरों से निपटने के लिए। कुछ प्रकार के खतरों से निपटने के लिए। और 41 में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा IIS का डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन मोड है? और इसमें आ जाएगा 41 में ऑप्शन नंबर ए, एनोनिमस। और अगला आ जाता है 42 नंबर का क्वेश्चन है आपके, हाइपरलिंक बनाने के लिए सही HTML क्या है? 42 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी, >AHREF = http://www.example.com एग्जाम्पल ए। आगे चलते हैं अगले पर। और अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके 43। और 43 में कहा गया है यहाँ पर, विशिष्ट XML तत्वों से मेल खाने के लिए बच्चे की तरह मूल तत्व का सिंटैक्स होगा। तो 43 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यहाँ पर, XSL: टेम्पलेट मैच = planet/name > ये वाला ऑप्शन नंबर बी वाला आ जाएगा आपके। ठीक है। और आगे चलते हैं 44 पर आ जाते हैं। 44 में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? 44 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3
तीनों सही है। सबसे कम शेष समय पहले SRTF शेड्यूलिंग से, ये सही है। सेकंड है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग से स्टारवेशन, और थर्ड भी सही है, प्रतिक्रिया समय के मामले में राउंड रॉबिन FCFS से बेहतर है। अगले पर आ जाते हैं 45 पर, और 45 में कहा गया है दोस्तों, यदि चैनल 6 kHz तक सीमित है और सिग्नल से शोर अनुपात 16 है तो चैनल की क्षमता क्या होगी। 45 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 24.74 kbps पर सेकेंड। 46 में आ जाते हैं, कहा गया है किस प्रकार का चैनल इनपुट और आउटपुट प्रतीकों के बीच किसी भी संबंध का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो इसमें आपके 46 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, बेकार चैनल, बेकार चैनल। और अगले पर आ जाते हैं 47 पर। 47 में जैसा कि यहाँ कहा गया है आपके, एक ओपन एयर साइट के लिए डीबी में पथ हानि क्या होगी। 47 में सी आ जाएगा, 80.27 dB, 80.27 डेसिबल। और अगला आपके आ जाता है 48, निम्नलिखित में से कौन सा मान एक हेक्साडेसिमल कोड IF01B का सही मान है। तो यहाँ पर आपके 48 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 31.00659118। और आगे चलते हैं अगले पर 49 पर आ जाते हैं, 0.0111 बाइनरी नंबर का डेसिमल समकक्ष क्या है। 49 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा दोस्तों, इसमें 0.4375, 0.4375। 50 पर आ जाते हैं हम। 50 में कहा गया है मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्षेत्र है जिसमें लर्निंग एल्गोरिथम शामिल है जो, तो आपके 50 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी उनके प्रदर्शन में सुधार करता है किसी कार्य को करने पर समय के साथ, अनुभव के साथ। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 51, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का कंप्यूटर आर्किटेक्चर और उसकी उप श्रेणियाँ हैं। 51 में आ जाएगा ऑप्शन ए, वॉन न्यूमैन और माइक्रो आर्किटेक्चर। अगला आ जाता है 52, और 52 में कहा गया है व्यंजक A+B-C-D-E-F/G का उपसर्ग रूप है। तो 52 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, इसमें AB+B-CD-AB+C-D-E-F-G/। 53, ये आपके जो शायद ये गुणा का चिन्ह है आपके, AB+CD गुणा E माइनस गुणा F गुणा G स्लैश। आगे चलते हैं 53 पर, और निम्नलिखित में से कौन सा आर्किटेक्चर डेटा टाइप्स के विस्तृत श्रृंखला के लिए है। तो आपके 53 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IA-32। 54, वाईफाई सुरक्षा में निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल अधिक उपयोग में आता है। और 54 नंबर के क्वेश्चन में बी आ जाएगा, इसमें WPA2। 55, SDLC के किस चरण में सॉफ्टवेयर कोड की वास्तविक प्रोग्रामिंग की जाती है। 55 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन ए आ जाएगा, विकास और प्रलेखन। और अगला है 55 के बाद 56 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें जैसा कि कहा गया है इनमें से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है। और 56 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा दोस्तों, क्रीपर, CREEPER, क्रीपर। 57 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और 57 नंबर के क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया है इनमें से कौन सा एरर ऑपरेटिंग सिस्टम संभालता है। डी आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी के अनुसार प्रिंटर में पेपर की कमी, नेटवर्क में कनेक्शन का फेल हो जाना, पावर फेलियर। ऑप्शन नंबर डी, 57 में डी आ जाएगा। 58 पर आ जाते हैं, और 58 में जैसा कि कहा गया है 58 में कहा गया है इंटरनेट के संदर्भ में निम्न पर विचार करें। स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड दिया हुआ है, स्तंभ फर्स्ट का स्तंभ सेकंड से मिलान करना है, और 58 में डी आ जाएगा। डी के अनुसार मिलान कर लेते हैं 3, 1 और 2। विंट सैर्फ जो व्यक्तित्व है वो संबंधित है किससे, इंटरनेट से। मार्क जुकरबर्ग ये संबंधित है फेसबुक से, और लैरी पेज गूगल से संबंधित है। तो आगे चलते हैं अगले पर, और 59 पर आ जाते हैं।
सॉरी फ्रेंड 58 था क्वेश्चन, और उसमें भी डी ही है, ऑप्शन तो डी ही है। विंड सर्फ आपके ऑप्शन नंबर डी ही है, इसमें भी 58 है, ये क्वेश्चन नंबर 58 है, और इसमें वही सही है 3, 1 और 2। विंड सर्फ आपके इंटरनेट आ जाएगा, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक आ जाएगा, और लैरी पेज गूगल से संबंधित है, सही है। 59 पर अब आ जाते हैं हम, और 59 में कहा गया है इनफिक्स व्यंजक a+b गुणा c - d / e का रिवर्स पॉलिश नोटेशन होगा। तो इसमें डी आ जाएगा आपके 59 में, 59 नंबर क्वेश्चन में डी आ जाएगा, ab+c गुणा de/। ऑप्शन नंबर डी। और 60 पर आ जाते हैं। 60 में कहा गया है 60 नंबर के क्वेश्चन में इंटरनेट के संदर्भ में निम्न पर विचार करें, स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड का मिलान करना है। और 60 नंबर के क्वेश्चन में आपके ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। सी के अनुसार 3, 1 और 2 डुक DUCK गो डक डक गो। तो इसमें आपके 3 नंबर पर चला जाएगा, सर्च इंजन है ये। और फायरफॉक्स ये आपके 1 नंबर पर आ जाएगा, ब्राउज़र है। और स्काइप ये आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबंधित है आपके स्काइप। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 3, 1 और 2 वाला। 61 पर आ जाते हैं। 61 पर आ जाते हैं हम, निम्न में से कौन सा एक ऑफलाइन मैसेजिंग ऐप है। और 61 में ए आ जाएगा VOJER वोज़र, VOJER। 62 माना रिलेशन R2 की एक फॉरेन की है जो रिलेशन R1 की प्राथमिक की से संदर्भित है। निम्न में से कौन सा ऑपरेशन संदर्भ समग्रता बंदे कारकों का उल्लंघन कर सकता है। 62 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, R1 से टपल को हटाना, R1 से टपल को हटाना। अगले पर आ जाते हैं 63 पर। के मैप में वे ग्रुप जो कम से कम एक मिनटर्म को कवर करते हैं जिसे किसी अन्य प्राइम इम्प्लीकेंट द्वारा कवर नहीं किया जा सकता है, डैश कहलाते हैं। 63 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसमें, एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसिट, एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसिट। और 64 पर आ जाते हैं हम। 64 में जैसा कि यहाँ कहा गया है क्वेश्चन नंबर 64, कैस्केडिंग टर्मिनेशन सभी चाइल्ड प्रोसेस की समाप्ति को संदर्भित करता है यदि पेरेंट प्रोसेस ख़त्म हो जाती है। तो इसमें 64 में आपके 64 में ए आ जाएगा, सामान्य या असामान्य रूप से। 65 बाइनरी कोडेड दशमलव BCD संख्याएं प्रत्येक अंक को किसमें व्यक्त करती है। 65 में आ जाएगा सी, निबल, NIBBLE निबल में। 66 सी प्रोग्रामिंग में फ्लोटिंग टाइप की वैल्यूज़ को पढ़ने के लिए इनमें से कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर्स प्रयुक्त किए जा सकते हैं। 66 में डी आ जाएगा, सभी विकल्प सही हैं, %E, %F और %G। 67 पर आ जाते हैं हम। 67 में कहा गया है सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए, 67 में सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को कौन सी शिक्षा कहा जाता है। 67 में बी आ जाएगा इसमें, ICT। अगला आ जाता है 68, रजिस्टर किसका समूह है। 68 में ए आ जाएगा, फ्लिप फ्लॉप का। अगला आ जाता है 69, और 69 में कहा गया है वह कौन सा शब्द है जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के महत्व का वर्णन करता है। 69 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणवत्ता। अगला आ जाता है 70, HTTP का पोर्ट नंबर क्या है। 70 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 80। और अगला क्वेश्चन आ जाता है 71, और जैसा कि इसमें कहा गया है ARP का पूर्ण रूप है। 71 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। 72 सिक्योर हैश एल्गोरिथम 1 SHA-1 का संदेश डाइजेस्ट है। 72 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 160 बिट्स 160 बिट्स। 73 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है GSM तकनीक किसके द्वारा विकसित किया गया था। 73 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, यूरोप द्वारा। अगला क्वेश्चन आ जाता है 74, IPv4 पते का साइज होता है। 74 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 32 बिट, 32 बिट। 75 एक प्रॉक्सी फायरवॉल फ़िल्टर किस पर काम करता है। 75 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा यहाँ पर, एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन नंबर डी। 76 ग्लोबल पोजीशनिंग
सिस्टम उपयोग करता है? 76 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए CDMA, ऑप्शन नंबर सी CDMA, ऑप्शन नंबर ए 76 में ऑप्शन नंबर ए CDMA। 77 पर आ जाते हैं और 77 में कहा गया है सॉफ्टवेयर गुणवत्ता आश्वासन SQA में शामिल है। 77 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों सत्यापन और मान्यता। 78 OOP की कौन सी विशेषता कोड पुनः प्रायोज्य को बढ़ावा देती है? 78 में सी आ जाएगा इनहेरिटेंस, ऑप्शन नंबर सी इनहेरिटेंस। 79 DHTML, ऑप्शन नंबर 79 क्वेश्चन नंबर 79 DHTML किस कंपनी के लिए मानकीकृत भाषा नहीं है? और 79 में बी आ जाएगा ओरेकल, ऑप्शन नंबर बी ओरेकल। 80, अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि आप सभी जब कंप्यूटर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, तो आप सभी प्रीवियस ईयर के पेपर्स सर्च कर रहे थे। तो आपको मैं बता देना चाहूँगा, कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती जो है वो आपके खुल करके कभी भी पूर्ण रूप से इतनी बड़ी भर्ती कभी हुई नहीं है। तो आपको जो पेपर्स अगर उपलब्ध करवाए जा रहे थे तो वो कंप्यूटर भर्ती थी, ठीक है। और उसमें से भी आपके जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि जीके के क्वेश्चन आपके हर पेपर में रहते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपके उस पेपर में से इसमें आपके मैच हो जाते हैं। और आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाता है दोस्तों कि आपके क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं। RSMSSB जो भर्ती करवाता है वो किस स्तर के क्वेश्चन देता है। इसीलिए मैं बहुत बार पहले भी कह चुका हूँ, 2021 में भी मैंने कहा था दोस्तों आप सभी से कि 2021 के पेपर्स ज़रूर देखें कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसा कि मैंने 2022 के स्टार्टिंग में ही फायरमैन भर्ती हो या फिर LDC की भर्ती हो, उनके पेपर्स जैसे ही मैंने उपलब्ध करवाए थे तब भी मैंने कहा था कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स ज़रूर देखें दोस्तों। तो वहाँ पर भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स से क्वेश्चन बहुत सारे पुटअप किए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो वहाँ पर आपके आए हैं और आगे भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर से क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे। तो ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको जल्द ही द फ्यूचर्स एजुकेशन पर उपलब्ध होने वाला है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है द फ्यूचर्स एजुकेशन। और अगर यूट्यूब पर सर्च करते हैं द फ्यूचर्स एजुकेशन तो बीच में अक्सर के कहीं भी गैप मत दीजिएगा। द फ्यूचर्स एजुकेशन जो ओरिजिनल चैनल है, यहाँ आप सभी दोस्तों को बता देना चाहूँगा, जो ओरिजिनल चैनल है उसमें कहीं भी अक्षर के बीच में गैप नहीं है। तो अपने जो भी रिलेटिव हैं उन्हें कहें कि वे भी यूट्यूब पर जो भी पेपर देखना चाहते हैं, यहाँ पर आपको पेपर ही पेपर मिलेंगे और साथ ही पेपर्स के साथ सॉल्व पेपर आपको मिल जाते हैं, तो बहुत फ़ायदा होता है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन आता है 80, यदि हम हीप को अधिकतम हीप के रूप में लागू करते हैं, मान 15 का नया नोड दाएँ उपट्री के सबसे बाएं नोड में जोड़ते हैं तो हीप के दाहिने उपट्री के लीफ नोड्स पर क्या मूल्य होगा? और 80 में आ जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए 15 और 1, 15 और 1। 81 निम्नलिखित में से कौन एक सिमेट्रिक की क्राइप्टोग्राफी एल्गोरिथम नहीं है? 81 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा DIFFIEHELLMAN, डाइफाई हेलमन। और अगले पर आ जाते हैं हम 82 पर। जैसा कि 82 में कहा गया है दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्किंग में किस विधि का उपयोग एरर डिटेक्शन एवं एरर करेक्शन दोनों के लिए किया जाता है? 82 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हैमिंग डिस्टेंस। 83 पर आ जाते हैं, इसमें कहा गया है CDMA तकनीक के बारे में गलत कथन का चयन करना है। CDMA के बारे में गलत कथन कौन सा है? और 83 नंबर का ये क्वेश्चन है और 83 में ऑप्शन जो आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा डी, 3 और 4। गलत कथन का चयन करना है, 3 और 4 नंबर का कथन गलत है। 3, CDMA तकनीक GSM तकनीक की तुलना में कम सुरक्षा प्रदान करती है, गलत है। और CDMA डिवाइस के काम करने के लिए हमेशा एक सिम कार्ड की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन के अनुसार आ रहा है वो आ जाएगा डी। तो आगे चलते हैं अगले पर, 84 पर आ जाते हैं। 84 पर क्वेश्चन कहा गया है, एक इकाई को किस सेट द्वारा दर्शाया जाता है? 84 में आ जाएगा ए, एट्रीब्यूट्स। 85 वेब पेज शुरू करने के लिए HTML
टैग का सही क्रम है वेब पेज शुरू करने के लिए HTML टैग का सही क्रम है 85 में आ जाएगा D। HTML हेड टाइटल बॉडी, HTML हेड टाइटल बॉडी 86 पर आ जाते हैं और 86 में कहा गया है इनमें से किस दस्तावेज में उपयोगकर्ता सिस्टम आवश्यकताएं शामिल है। 86 में दोस्तों डी आ जाएगा SRS। अगला 87 नैपसैक समस्या जहां उद्देश्य कार्य लाभ को कम करना है। 87 में डी आ जाएगा ब्रांच एंड बाउंड 0/1, ब्रांच एंड बाउंड 0/1। 88 पर आ जाते हैं। 88 में कहा गया है 88 में ये आपके जैसा कि कहा गया है प्रोग्राम बताया गया है। 88 में प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा और 88 में आपके ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इसमें क्लाइमप्लेट CIM किम्प्लेटेड CIMPLETD, ठीक है। ये आपके पूरा आपके यहाँ प्रोग्राम दिया गया है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको आगे की परीक्षाओं की तैयारियों के लिए ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो आपके पास पेपर होगा तो ये भी आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा CIMPLETD। 89 ओपन एड्रेसिंग स्कीम पर चेन्ड हैश टेबल का एक फ़ायदा है। 89 में सी आ जाएगा, यहाँ हटाना आसान है। 90 निम्नलिखित में से कौन सा क्यू डेटा संरचना का एक अनुप्रयोग है। 90 में आ जाएगा डी उपरोक्त सभी के अनुसार जब एक संसाधन कई उपयोगकर्ताओं के बीच साझा किया जाता है, जब डेटा दो प्रक्रियाओं के बीच अतुल्यकालिक रूप से स्थानांतरित किया जाता है, लोड बैलेंसिंग। 91 पर आ जाते हैं। इसमें जैसा कि कहा गया है नेटवर्क सिक्योरिटी के संदर्भ में मिलान करें, और यहाँ पर 91 में ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा वो डी आ जाएगा। 321 फैब्रिकेशन 3 पर चला जाएगा ऑथेंटिकेशन, और मॉडिफिकेशन जो है वो 2 पर आ जाएगा मैसेज इंटीग्रिटी, और इंटरसेप्शन आपके आ जाएगा मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी। और अगले पर चलते हैं हम 92 पर। चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। CPU शेड्यूलिंग डैश का मूल है। 92 में ऑप्शन ए आ जाएगा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग प्रणाली, ऑप्शन ए। 93 पर आ जाते हैं हम। 93 में जैसा कि कहा गया है नेटवर्क डिवाइसेस डैश तथा डैश फिजिकल लेयर का पर प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 94 है। 93 है क्वेश्चन नंबर। नेटवर्क डिवाइसेस डैश तथा डैश फिजिकल लेयर पर प्रयुक्त होते हैं। 93 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा रिपीटर हब। और 94 पर आ जाते हैं। 94 में जैसा कि कहा गया है निम्नलिखित में से कौन से इवेंट डेटा टेबल ऑब्जेक्ट द्वारा उजागर किए गए हैं। 94 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा उपरोक्त सभी हैं। रो चेंज्ड, कॉलम चेंज्ड, रो चेंजिंग। आगे आ जाते हैं 95 पर, और इसमें कहा गया है 7650 का 8S कम्प्लीमेंट है। 95 क्वेश्चन में बी आ जाएगा 0130। 96 में आ जाते हैं, और इसमें जैसा कि कहा गया है सही कथनों का चयन कीजिए। और 96 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इसमें 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 जब एजेंट की वर्तमान स्टेट की यूनिकनेस से एजेंट की अगली स्टेट की पूरी तरह से डिटरमिन किया जा सकता है, सही है। यदि समय के साथ एनवायरनमेंट नहीं बदलता है लेकिन एजेंट का प्रदर्शन स्कोर के परिवर्तन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इसमें 2 और 3 सही है। 97 निम्नलिखित में से कौन सी स्टैक में तत्व डालने की प्रक्रिया है। 97 में सी आ जाएगा पुश, PUSH पुश। 98 पर आ जाते हैं निम्नलिखित को मिलान करना है निम्नलिखित का, और 98 में ऑप्शन नंबर 2 आएगा वो दोस्तों सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी
2, 4, 1 और 3, डिस्क शेड्यूलिंग, स्कैन, बैच प्रोसेसिंग, फीफो, टाइम शेयरिंग, टाइम शेयरिंग आपके राउंड रॉबिन आ जाएगा, और अगला है इंटरप्ट प्रोसेसिंग, लीफो। तो आगे चलते हैं अगले पर 98 में ऑप्शन नंबर सी, 2, 4, 1 और 3। 99 पर आ जाते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगला क्वेश्चन है 99, बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिफ़ाइन करने के लिए मान लीजिए FN बराबर log n तथा एंड GN बराबर रूट में दिया हुआ है n। तो यहाँ पर आपके 99 में B आ जाएगा, FN E ओम GN बट GN E ओम FN। ऑप्शन नंबर बी। 100 पर आ जाते हैं, और 100 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं फ्यूचर्स एजुकेशन, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जल्द ही आपको जीके के बेहतरीन क्वेश्चन आंसर आपको मिलने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन सेट, पूरा का पूरा 500 या फिर 1000 क्वेश्चन का आपको पूरा सेट उपलब्ध होने वाला है, और ऐसे सेट आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। निम्न में से कौन सी फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग का तरीका है? साथ ही दोस्तों ये भी बता देना चाहूँगा, पीटीआई का प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं। फर्स्ट और सेकंड 2 पेपर हुए थे पीटीआई के 2018 में, वो दोनों आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं। सिलेबस जो है वो भी उपलब्ध करवा दिया गया है। अगर आपका कोई जानकार है या आपने पीटीआई भर्ती में फॉर्म भरा है तो आप वो देख सकते हैं। आंसर की के नाम से मैंने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, उसमें आपको पीटीआई भर्ती के पेपर्स मिल जाएंगे, साथ ही और भी पेपर्स वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। 100, निम्न में से कौन सी फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग का तरीका है? 100 में डी आ जाएगा, म्यूटेशन टेस्टिंग। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। धन्यवाद दोस्तों।